तीसरे दौर के मतदान का दिन है। किसका होगा राज तिलक? तीसरे दौर के मतदान का दिन, और इसी में दिलचस्प बात यह कि आखिर लखनऊ भी आज वोट डाल रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ ही देर पहले मायावती ने भी लखनऊ कैंट में जाकर अपना वोट डाला है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच रहे हैं। एक बार हमारी तरफ से भी निवेदन, अगर आप इन सीटों पर रहते हैं तो जरूर वोट डालने जाएं, क्योंकि लोकतंत्र की ताकत आप ही से है, आपके वोट के जरिए है। मायावती वोट डालने जब पहुंची थी तब की तस्वीरें हैं। हालांकि वहां पर 300 सीटों का दावा इन्होंने ठोक दिया है, लेकिन आज का दिन ऐसा ही होता है, वोट डालने के बाद दावों का दिन होता है। इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। अब कुछ ही देर पहले चर्चा हो रही थी कि क्या सिर्फ एक ही पार्टी है जो परिवार और परिवार के इर्द गिर्द राजनीति करती है। ये सबसे पहले गांधी परिवार पर आरोप लगता है। दूसरा आरोप उत्तर प्रदेश की जमीन पर यादव परिवार पर है, क्योंकि यही परिवार लगभग समाजवादी पार्टी का दूसरा अर्थ बन चुका है। तो तीसरी तरफ बीजेपी ने इस बार भारी तादाद में पुत्रों को, परिवार के लोगों को टिकट दिया है। पंकज सिंह, राजनाथ सिंह के पुत्र, जो नोएडा की सीट से चुनावी मैदान में है, उनसे बात की हमारे सहयोगी मौसमी सिंह ने। कहीं ना कहीं आपको लगता है जो तमाम युवा वोटर है उनको ये अपील करेगा नारा? देखिए, वो तो आने वाले समय में जनता बताएगी, नौजवान बताएंगे कि ये 7 लोगों को कितना नापसंद है। और ऐसे लोग हैं उनके पार्टी में जो करप्शन में जिनका नाम आता है, रेप और बलात्कार की घटनाओं में जिनका नाम आता है, तो ऐसे लोगों का साथ कैसे पसंद आ सकता है? आप देख ही रहे हैं, कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ तो FIR दर्ज हुई, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके का साथ और कैसे लोग इन सब लोगों के साथ में। पर वो लगातार सरकार तो कह रही है सियासी साजिश है। गायत्री प्रजापति के मामले में गायत्री प्रजापति ने भी बोला है कि ये तो साजिश है। अब देखिए, इसको तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर वो नहीं किया, ये तो कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ है और उसके बाद FIR दर्ज हुई है। और जहां तक रही डेवलपमेंट को लेकर भी बात, तो आप देखिए, मेट्रो की बात वो करते हैं, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। एक्सप्रेसवे तैयार नहीं होता लेकिन उद्घाटन के लिए पहुंच जाते हैं। मेट्रो की फंडिंग लगभग 80% केंद्र सरकार की तरफ से अरेंज होती है, चाहे वो विदेश के बैंकों से हुई हो, केंद्र की तरफ से फंडिंग हुई हो। ये वो अरेंजमेंट केंद्र सरकार की तरफ से हुआ है, लेकिन उसको भी बिना NOC मिले उद्घाटन करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों का साथ लेकर उत्तर प्रदेश में सत्ता में काबिज होने की कोशिश करते हैं। सत्ता के संघर्ष में आपस में ही आप पे आरोप भाजपा पे ये लग रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बोला कि क्या गोद लिए हुए लोग उत्तर प्रदेश को चाहिए। निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे था, उन्होंने कहा था कि मुझे यूपी ने गोद लिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश वो इस देश की मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया है। यहाँ के लोगों ने उन पर 2014 में एक विश्वास इस तरीके का व्यक्त किया है कि ये पूरी दुनिया ने उसको देखा है। और यहाँ का बेटा कौन है, यहीं इसी जमीन में मिट्टी में पैदा हुआ, यहीं पर संघर्ष किया, मेहनत किया, जनता की आवाज को उठाने वाला यहाँ का है, या बाहर से जो लोग इटली और बाहर से आए हुए हैं वो लोग बाहर के हैं? सबसे पहले ये जवाब तो ये देना चाहिए लोगों को। मुझे लगता है कि गलत ट्रैक पर ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चल रही है। बट डू यू थिंक दैट द समाजवादी पार्टी एंड द कांग्रेस अलायंस, यू नो, दे एक्चुअली बीन रैंटिंग ऑन दिस यूपी के लड़के, दिस बहारी समाजवादी पार्टी एंड द कांग्रेस अलायंस, यू नो, तो ये आपने सुना पंकज सिंह को। गठबंधन काम नहीं करेगा, यही दावा है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्यादा जगहों पर आप देख रहे हैं, क्योंकि उनकी यही कोशिश है कि कम से कम इस गठबंधन को नापाक बताकर, क्योंकि यूपी बेहाल है का नारा कांग्रेस दे रही थी, हाथ मिला लिया, हाथ, साइकिल, इन सब के इर्द गिर्द बीजेपी के ज्यादा नेता चोट करते हुए दिख रहे हैं इस पूरे गठबंधन पर। लेकिन इसी बीच कन्नौज, अभी तक जो वोटिंग हो रही है, ये बहुत दिलचस्प बात है और अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। भारी तादाद में कन्नौज जैसी सीटों पर 12% के आसपास वोटिंग हो चुकी है। मतदान 12% हो चुका है। कानपुर में उतना नहीं है, 7-8% के आसपास है, लेकिन कन्नौज हो, सीतापुर हो, इन जगहों पर 11 से 12% के आसपास वोटिंग हो रही है। कानपुर में भी 8% भी नहीं पहुंचा है, तो कानपुर के लोगों को जरा उठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या लगा? जल्दी से शशि जी। एक इसका अर्थ बहुत क्लियर है। वेस्टर्न यूपी के पहले चरण में एक निश्चित वर्ग ने पहले वोट डाले, वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई था, जिसकी प्रतिक्रिया हुई थी। ये बात मैंने सेकंड चरण में भी देखी थी। कानपुर से मुझे उम्मीद थी कि इस समय वहाँ 14% होगा, लेकिन जो देहाती इलाका है कन्नौज और मैनपुरी, वहाँ पर अगर 12% हो रहा है, इसका आप लिख लीजिए 3 बजे के बाद यहाँ मतदान रिकॉर्ड तोड़ देगा। कन्नौज सीधे चलते हैं। आशुतोष दिखाइए वहाँ का नजारा, और साथ ही लोग बहुत हैं आपके साथ, पूछिए क्या मुद्दे हैं जिस पर वोट डाल रहे हैं? आशुतोष। अंजना,
राजा हर्षवर्धन की राजधानी और जयचंद की नगरी में सुबह से ही ऊर्जा वोटरों में है और जो मतदान के आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे 2.5 घंटों में 15% तक पहुंचा है। जाहिर है कन्नौज बाकी जगहों पर जहां वोटिंग हो रही है वो लोगों को एक सब दे सकता है कि लोग अपने घरों से निकलें। तस्वीरें आपको दिखाते हैं तमाम दर्शकों को। लंबी लाइनें सुबह से 7 बजे से मतदान होना था और 6:30 बजे से ये मॉडल बूथ है। कन्नौज में एक मॉडल बूथ बनाया गया है प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से, और लंबी लाइनें आपको दिखेंगी। लोग भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं और इन तमाम लोगों से इस बीच ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब बूथ पर वो लोग जाएंगे तो आखिर किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे। नेता इंपॉर्टेंट होगा, जाति महत्वपूर्ण होगी या फिर मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए? नहीं, मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे, क्या ना, मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे और क्या। तमाम सारे लोग कहते हैं ना कि विकास के मुद्दे पर वोट पड़ना चाहिए। आप लोग किस मुद्दे पर वोट डालने जाएंगे? प्रशासन के, यहाँ गुंडागर्दी, इस पे देख के डालेंगे वोट। ये एक बड़ा मुद्दा वोटरों के दिमाग में कि जब बात करते हैं ना, कई बार कहते हैं कि विकास चाहिए, विकास चाहिए, और ये वो तस्वीरें हैं। देखिए कुछ यंग वोटर हैं, युवा वोटर हैं, मोदिता आई है यहाँ पर हमारे साथ, देखिए। और यहाँ पर एक अच्छी चीज अंजना आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। गुलाब का फूल, चुनाव आयोग, जो भी लोग आ रहे हैं अपने घरों से निकल के लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व में हिस्सा लेने, उनको चुनाव आयोग स्वागत कर रहा फूल से। लेकिन इस बीच युवा वोटरों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो मुद्दे क्या होंगे। जाति, क्योंकि माना जाता है कि ये जो बेल्ट है एक खास जाति को वोट पड़ती है, तो युवा वोटरों के दिमाग में क्या होता है उस समय? आई थिंक आज देखा जाए तो सब लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, तो वी आर सीइंग फॉर द डेवलपमेंट और बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ही हम लोगों ने वोट किया टू सी। आपके जहन में क्या था जब आप बटन दबाने गई थी, तो क्या मुद्दे लेकर के गई थी? मैं जातिवाद तो बिल्कुल लेकर नहीं गई थी, मैं भी डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग गई थी। मैं चाहती हूँ मींस कन्नौज का जितना डेवलपमेंट जो करेगा मैं उसको वोटिंग करूँ। तो जो बढ़ा प्रतिशत होता है अंजना वो युवाओं का होता है। और ऐसे में जो तमाम नेता जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश करते हैं कि फलाना जाति के लोगों को टिकट दी जाए, यहाँ पर भी वो समीकरण हुए हैं, लेकिन मुद्दा विकास ही रह जाएगा अंजना। कन्नौज में भी बिल्कुल। हरदोई, एक सेकंड जावेद जी आ रही हूँ। हरदोई एक बार जल्दी से चलते हैं। हरदोई में इतने लोग नहीं दिख रहे हैं हिमांशु। मौसमी भी जुड़ गई हमारे साथ, आ रही हूँ मौसमी। हरदोई में इतने लोग नहीं दिख रहे हिमांशु। बिल्कुल अंजना, हरदोई में इतने लोग नहीं दिख रहे हैं। सच में मुझे भी ये कहते हुए दुख हो रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जहां पर वोट करने आने चाहिए थे वो नहीं आए हैं। ये नरेश अग्रवाल का गढ़ है। नरेश अग्रवाल को इस पोलिंग बूथ के अंदर जो है वोट करने आना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भी एजेंडा विकास ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला ये कह सकते हैं आपको। लखनऊ से सटा हुआ है लेकिन यहाँ विकास नहीं हुआ है। यहाँ 4 लेन की सड़क बननी चाहिए लेकिन अभी तक 2 लेन है। और यहाँ पीडब्ल्यूडी ये कहता है कि यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है इसलिए 2 लेन की सड़क होनी चाहिए। ये बात नरेश अग्रवाल भी खुद बातचीत में कहते हैं कि 2 लेन ही होगी क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा नहीं है। और विकास के मामले में कह सकते हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ जिला है ये यहाँ पर, और इसीलिए विकास का मुद्दा बहुत होगा। और बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो यही बात कर रहे हैं कि हमारा एक ही एजेंडा है, विकास, और सबका साथ सबका विकास का नारा लेके वो यहाँ आए हैं। जल्दी से एक रिएक्शन इस पर, क्योंकि कन्नौज में ज्यादा तादाद नहीं। देखिए, जहां तक ये जो विकास की बात है, ये नैरेटिव बदला है अखिलेश यादव में, इसने कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव ने डेवलपमेंट की बात खाली नहीं करी, एक्चुअली ग्राउंड पे करके दिखा दिया। और उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी आजकल विकास विकास की बात करने लगी। लेकिन ये जो डेवलपमेंट आप कह रहे हैं सर, इसको मैं जरा सा डिकोड करना चाहती हूँ। ये किसने शुरुआत की थी? जिस गोमती रिवर फ्रंट पे हम बैठे हैं, इसकी परिकल्पना और यहाँ पर पानी गोमती में पहुंचे, इसकी शुरुआत किसने की थी? गोमती में पानी जो नहीं था उसकी तो शुरुआत मायावती ने करी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अखिलेश के रेजिम में हुआ। उसके अलावा जो मेट्रो का काम है, मेट्रो एक्सप्रेसवे, ये जो कनेक्टिविटी जिलों की है, जैसे अभी जिक्र आया है कि वहां पे नहीं बनी है, लेकिन 4-4 लेन की कनेक्टिविटी, ये प्लान तो अखिलेश का ही है। और एक्चुअली ये भी रिकॉर्ड में है कि बिल्कुल बिफोर शेड्यूल 6 महीने 8 महीने अहेड ऑफ शेड्यूल बना दिया। अगर एक सिनेमा का एक डायलॉग याद आ गया कि अगर प्यार करते हो तो जताना भी सीखो। तो अखिलेश ने जो विकास किया उसके साथ जताया भी बहुत खूबसूरती से, उसका फायदा मिल रहा है। ब्रांडिंग का तो अब सबने सीख लिया कला। मुझे ऐसा सबने ब्रांडिंग की कला में महारत हासिल कर ली है। अब जैसे ये देखिए कि अब मैं यूपी के चुनाव में रहते हुए भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का एक कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमने सड़कें नहीं बनाई, हमने स्कूल बना दिए। अब ये गजब गजब की चीजें हैं। आप कोई सवाल पूछिए तो उनके पास एक जवाब होता है। और ये डेवलपमेंट का नैरेटिव जो चेंज हुआ है यूपी में, अखिलेश की वजह से हुआ ऑफ कोर्स,
लेकिन ये मैं यूपी वाला होने के नाते इसका बड़ा खैर मकदम करता हूँ। यूपी को अन्य वजहों से जाना जाता था, इस पहली बार हम शर्मसार नहीं हो रहे उत्तर प्रदेश वाला होने के नाते। हाँ, मतलब सिर्फ ये बहुत ही अहम बात है, सिर्फ ध्रुवीकरण, काउंटर ध्रुवीकरण, जाति की बात नहीं हो रही। ये भी बोला जा रहा है कि अंजना जी, ये जो कन्नौज में जो बच्चे कह रहे थे कि हम वोट कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, ये सुन के अखिलेश यादव बड़ा खुश होंगे। और एक जो हम बात करते हैं ये सुन के मोदी जी क्यों नहीं खुश हो सकते जावेद जी? बिकॉज उनके मोदी जी का डेवलपमेंट से ज्यादातर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से जोड़ा जा रहा है। हाँ। दूसरी बात है कि एक नई कंस्टिट्यूएंसी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव, जो युवा वर्ग में है, और ये कटिंग अक्रॉस जात और मजहब के है। हाँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी और खासकर अखिलेश यादव को ये बात सुन के काफी पसंद आई होगी कि बच्चे जो हैं। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है कि मोदी भी और अखिलेश भी दोनों जात पात विहीन और विकास की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत जात मजहब से आगे अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव निकलेंगे और आपके वोट का अर्थ होगा, तभी विकास को सही अर्थ मिलेगा। कई जगहों पर पूछिए विकास का अर्थ क्या है, तो लोग इधर उधर देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं 2 लम्हों को। ऐसी बुरी आदत हो गई है हमें मजहब जात के आधार पर वोटों को एक अलग चश्मे से देखने की। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन एक वक्त पर जो लोग मोदी को कोसते थे ये कहकर कि पैकेजिंग पे बड़ा ध्यान देते हैं, आज वही पैकेजिंग, वही सोशल मीडिया हर पार्टी हर नेता का हथियार बन रहा है। इस खबर के कई मायने होंगे। जो खबर आ रही है जसवंत नगर सीट इटावा में, जहां से शिवपाल यादव चुनावी मैदान में है, वहां पर उनके बूथ पर एक बूथ पर बताया जा रहा है पत्थरबाजी की ये खबर है। अब इसको समझना होगा, क्या जो कलह पारिवारिक है, जो कार्यकर्ताओं में आपस में अलग अलग गुटों के भिड़े हैं, उसकी वजह से ये हुआ है। ये जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इटावा में जसवंत नगर सीट, जहां से शिवपाल सिंह यादव चुनावी मैदान में है, वहां पर पत्थरबाजी हुई है। क्या मतलब निकाले इसका? अगर तो ये समाजवादी पार्टी के आपस में हुई है तब तो ये बड़ा शुभ संकेत नहीं है, फिर इसका मतलब कि ये चुनाव के दौरान ही लड़ाई भिड़ गई और बढ़ गई। अरे ये मैनपुरी इटावा की छोटी छोटी जगह है, थोड़ा बड़ा वहाँ होता है तो वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है क्या? सांस्कृतिक तो होगा, हम भी वहीं के वहाँ तो। लेकिन अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। सर कुमार अभिषेक जुड़ गए, वहीं पर मौजूद है। अभिषेक, क्या पता चल रहा है? देखिए, ये कटैया पुल है जहाँ पे जसवंत नगर विधानसभा में, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो शिवपाल यादव के समर्थक हैं और जो बीजेपी कैंडिडेट हैं, उनके बीच झड़प हुई है। और ये बूथ है कटैया पुल के पास, जहाँ पे सुबह से ठीक ठाक मतदान चल रहा था, लेकिन वहाँ पे खबर आई कि कुछ लोगों ने बोगस मतदान करने की कोशिश की। उस बाद से शिवपाल समर्थक वहाँ पहुंचे और तब पथराव शुरू हो गया। वहाँ पर पथराव हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे कंट्रोल किया गया है। फिलहाल शिवपाल यादव अलग अलग होकर घूम रहे हैं, और जैसे ही इस पथराव की खबर मिली वो खुद अपने काफिले के साथ भी वहाँ पहुंचे, उस पर भी पत्थर चलाए गए। लौटेंगे अभिषेक आपके पास। राजनाथ सिंह इस वक्त निकल रहे हैं और वो क्या कहते हैं इस फेज की वोटिंग पर, आइए सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं और ये कई मायनों में ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में हम कह सकते आज चूंकि यहाँ पर मतदान है, इसलिए मैं मुद्दों की कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा। इतना ही मैं कहूंगा, सभी से अपील करूंगा कि वह आज के दिन वह सभी स्वयं मतदान करें और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें, कि लोकतंत्र का यह महापर्व है, इसमें सबको शिरकत करनी चाहिए। केवल क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। बाहरी वर्सेस यूपी के लड़के जो मुद्दा है वो कितना गरमाएगा? बाहरी वर्सेस यूपी के लड़के, मोदी को कहा गया कि गोद दिया जाए, यूपी को गोद लिए हुए नेता नहीं चाहिए प्रियंका गांधी। बस अब 11 मार्च को प्रतीक्षा करो, उस दिन तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ब्रजेश पाठक जी जो है खुद बसपा से आए हैं, बसपा से आए किया गया, ब्रजेश पाठक जी तो कौन जाएंगे? ब्रजेश जी अब चले गए सर।
राजनाथ सिंह वहां से निकल गए, लेकिन दिलचस्प ये है कि वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि मैं मुद्दों पर सीधे सीधे नहीं कहूंगा, बीजेपी की ही सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से करेगी। अपने हर इंटरव्यू में यही दावा वो ठोकते रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। लेकिन दिलचस्प ये है कि बाहरी वर्सेस यूपी का जो मुद्दा है उस पर बहुत ज्यादा बोलने से वो बचे। कुल मिलाकर बीते दिनों ये बवाल खूब मचा जब प्रियंका वाड्रा ने दरअसल ये बयान दिया और कहा कि यूपी को गोद लेने की जरूरत क्या है, यहाँ क्या नौजवानों की कमी है। उस मुद्दे को बहुत ज्यादा बोलते हुए नहीं, जल्दी से प्रधान। देखिए उसमें तो है बड़ा स्पष्ट था, वो तो एक दूसरे पर छीटाकसी करते ही है। जब मोदी ने कहा कि हमें यूपी ने गोद लिया है, ये इस तरीके के जो पर्सनल अटैक्स जो हैं जो शुरू हो गए, एक प्लैंक बनाया जा रहा है सर, ये एक डिजाइन है। क्योंकि देखिए बिहार में बिहारी वर्सेस बाहरी चला, तो यहाँ पे गोद लिया वर्सेस यूपी के लड़के। ये पीके के दिमाग की उपज है, वो बिहार का प्रयोग यहाँ भी करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये प्रयोग उन्होंने पंजाब में भी करने की कोशिश की थी।